अच्छा भाई, आज देखेंगे एंगुलर में पाइप्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास एंगुलर में पाइप्स का। बेसिकली पाइप्स हमारे पास, सबसे पहले तो बता दूं पाइप है क्या। ये एक्चुअल में पाइप जो सिंबल होता है आपके कीबोर्ड में, अक्सर आपके एंटर की के ऊपर होता है, या तो जहाँ जेड लेटर होता है उसके लेफ्ट साइड पर होता है पाइप सिंबल। मतलब जो बैक स्लैश होता है, एक तो फॉरवर्ड स्लैश होता है जो क्वेश्चन मार्क के साथ होता है, बैकवर्ड स्लैश होता है जिसके साथ एक पाइप सिंबल लगा हुआ होता है। तो इसी को बेसिकली पाइप्स का बोला जाता है कि पाइप सिंबल है। तो एंगुलर में इसका क्या काम है, किस लिए हम इस्तेमाल कर किया जाता है, तो यहाँ पर देखें क्या कह रहा है। एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ मैं, और यहाँ पर आकर ऑफिशियल वेबसाइट क्या कहती है कि क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा यूजिंग पाइप। क्या मतलब कह रहे हैं, यूज पाइप्स टू ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग, करेंसी, अमाउंट, डेट्स एंड अदर डेटा फॉर डिस्प्ले। के पाइप सिंबल का कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डेटा ट्रांसफॉर्म करने का क्या मतलब है कि डेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने डिस्प्ले करवा दिया। और डिस्प्ले का जहां तक वर्ड इस्तेमाल आ रहा है कि यूजर को मतलब डिस्प्ले करवाना है, तो मतलब इसका जो इस्तेमाल होगा टोटली वो हमारे उस पे कहां पर होगा, HTML मतलब व्यू पर। ठीक है। फिर यहां पर अगर क्या कह रहा है, पाइप्स आर सिंपल फंक्शन टू यूज इन टेम्पलेट एक्सप्रेशन टू एक्सेप्ट एन इनपुट वैल्यू एंड रिटर्न अ ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू। क्या मतलब क्या कह रहा है, पाइप सिंपल क्या एक फंक्शन है जो कि किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, टेम्पलेट एक्सप्रेशन। टेम्पलेट एक्सप्रेशन मतलब, या टेम्पलेट लिटरल अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, दो करली ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके अंदर हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसमें कोई ना कोई हम इनपुट देते हैं। अब इनपुट देने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू ले रहा हूँ, मतलब कोई ना कोई वैल्यू वो उसमें लिखूंगा, या कोई मैं वेरिएबल कॉल करवा सकता हूँ, कोई प्रॉपर्टी कॉल करवा सकता हूँ, और वो क्या मुझे रिटर्न करेगा, एक ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू मुझे रिटर्न करके देगा। ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म वैल्यू किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि पाइप्स आर यूजफुल बिकॉज यू कैन यूज देम थ्रू आउट योर एप्लीकेशन व्हाइल ओनली डिक्लेयरिंग ईच पाइप वंस। क्या कह रहे हैं कि पाइप्स क्या है हमारे पास बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन में कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस वाले कंपोनेंट पे इस्तेमाल होगा या इस पर इस्तेमाल नहीं होगा। किसी भी कंपोनेंट की HTML फाइल पर आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू वुड यूज अ पाइप टू शो अ डेट एज April 15 1988 रादर देन रॉ स्ट्रिंग फॉर्मेट। मतलब अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये मुझे डेट क्या डिस्प्ले करवानी है, तो बजाय ऐसे कि मैं इसको एज अ स्ट्रिंग लूँ, या अगर मुझे फॉर एग्जांपल अपने सिस्टम से करंट डेट वगैरह डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बजाय इसके के खुद टाइप करूँ ये सब तमाम चीजें, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डेट का यहाँ पर मैं पाइप सिंबल इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, और मल्टीपल टाइप्स के होते हैं पाइप्स, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डेट पाइप। क्या कह रहा है, फॉर्मेट अ डेट वैल्यू अकॉर्डिंग टू अ लोकल रूल्स। लोकल रूल्स के मुताबिक क्या कर देगा, उसको वो फॉर्मेट कर देगा डेट को। फिर क्या कह रहा है, अपर केस पाइप। क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट टू ऑल अपर केस। मतलब अगर उसको लोअर केस में वैल्यू नजर आती है, जिस तरीके से हमारे पास सीसा उसमें सॉरी CSS में एक प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की, और उसमें एक वैल्यू होती थी अपर केस। वो क्या करता था, तमाम टेक्स्ट को क्या करता था, अपर केस में कन्वर्ट कर देता था। फिर सेम हमारे पास क्या है, लोअर केस पाइप भी क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद होता है टाइटल केस भी होता है। यहाँ पर टाइटल केस मेंशन नहीं है, लेकिन टाइटल केस भी एक होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, और उसके बाद करेंसी पाइप, डेसिमल, परसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता हूँ मैं, प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एंगुलर इन पाइप्स एंड एंगुलर के नाम से, और यहाँ पर प्रोजेक्ट को यहाँ पर ब्राउजर में भी एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, लोकल होस्ट कॉलन 4200। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होकर आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो पूरा पेज है इसको मैं ब्लैंक कर दूंगा, क्योंकि वहीं यहीं पर मुझे काम करना है। तो मैं आ जाता हूँ जरा SRC में, ऐप कंपोनेंट का फोल्डर, और उसके अंदर मेरे पास app.component.html की फाइल। ठीक है, तो यहाँ से आके मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑल किया, और इसको मैंने सब कुछ इरेज कर दिया। ठीक है, आउटपुट देखते हैं ब्राउजर में भी जाकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो पूरा पेज है वो ब्लैंक होकर आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैंने यहाँ पर प्लेस बैंक कर दिया, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग लगा लेता हूँ। मैंने H1 की हेडिंग लगा दी, यहाँ पर मैंने कह दिया पाइप्स इन एंगुलर। ठीक है, हेडिंग यहाँ पर मेरे पास आ चुकी। अब मैं आता हूँ जरा अपने इस ऐप कंपोनेंट की TS की फाइल में, मतलब क्लास में। ये मेरे पास आ गई ऐप कंपोनेंट डॉट TS की फाइल, और यहाँ पर आकर मैं एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता हूँ। ये टाइटल मेरे पास ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है, तो मैं इसको हटा दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है इसकी फिलहाल। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मुझे एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है, तो मैंने यहाँ पर आकर माय नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर की, और यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल इसे वैल्यू स्टोर करवा दिया, अपना नाम। मैंने अपना नाम लिख दिया सैयद मोहम्मद ताहा, और बिल्कुल मैंने इसको टोटली लोअर केस में लिखा है। ठीक है, कोई भी इसमें ऐसा लेटर नहीं है जो कि मेरे पास अपर केस हो। ठीक है, अब अगर इस प्रॉपर्टी को मैं, या इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा दूं, टेम्पलेट लिटरल्स में मैंने H2 लगाया,
स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज करते हैं मैंने यहाँ पर आकर सिंपल अपने माय नेम वाले वेरिएबल को कॉल करवा दिया। अब अगर इसका आउटपुट देखता हूं मैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने मुझे उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा कर दे दिया, सैयद मोहम्मद था एज इट इज। कोई इसमें चेंज वगैरह नहीं की, कोई मॉडिफिकेशन नहीं की। इन शॉर्ट केस ने डेटा को अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल BR यूज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सेपरेट शो करवा दे मुझे वो। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है। अब यहां पर आकर करना क्या है कि मुझे इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, तो यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, मैंने सबसे पहले यूज किया इसी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर रहते हुए, मैंने यहां पर सबसे पहले लगाया एक पाइप सिंबल। ठीक है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे वो बैक स्लैश वाली की, तो आपके पास ये पाइप सिंबल लगकर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप यहां पर मुझे क्या करवाना है, इसको पूरा अपर केस में डिस्प्ले करवाना है, तो यहां पर मैं यूज करूंगा अपर केस। ये बेसिकली क्या है, यहां पर जिस तरीके से हमने देखा, तो यहाँ देख सकते हैं कि उसने मुझे डिस्प्ले करा के दे दिया। अभी जो हमने इस्तेमाल किया है वो ये अपर केस पाइप इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट टू ऑल अपर केस, कि जो भी उसको टेक्स्ट नजर आएगा वो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटली अपर केस में हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर अब ऊपर साथ साथ इससे कमेंट देता जाता हूँ कि ये मेरे पास है अपर केस पाइप। ठीक है, अब बात करते हैं जरा लोअर केस की। ठीक है, अब लोअर केस में क्या करता हूँ, एक H2 लगा रहा हूँ और टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं एक और यहाँ पर लेता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर फर्स्ट नेम या फुल नेम के नाम से बना देते हैं। फुल नेम में मैं क्या स्टोर करवा रहा हूँ, मैं पूरा टोटली, मैं इसको SM था, मैंने वैल्यू स्टोर कराई और टोटली मेरे पास क्या है, अपर केस में। अब मैं इसको अगर डिस्प्ले करवाऊँ इसी टेम्पलेट स्ट्रिंग में आकर, यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैंने कॉल करवा दिया अपने फुल नेम वाले वेरिएबल को। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं अभी जाकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने मुझे टोटली अपर केस में डिस्प्ले करवा कर दे दिया, क्योंकि मैं जो वैल्यू मैंने स्टोर करवाई है उस फुल नेम वाले वेरिएबल में, वो मेरे पास टोटली अपर केस में है। तो ये मेरे पास अपर केस में। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ जो अपर केस में वैल्यू आ रही है, मैं इसको क्या करके डिस्प्ले करवाऊं, एक उसको मैं लोअर केस में डिस्प्ले करके दिखा दूं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने आकर क्या कर दिया, अपर केस की जगह मैंने यहाँ पर आकर कर दिया लोअर केस। ठीक है, अब इसका अगर आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो वैल्यू उसमें अपर केस में स्टोर थी उसने मुझे टोटली लोअर केस में डिस्प्ले करवा कर दे दी है। ठीक है, फिर मैं आता हूँ जरा अपने दोबारा TS की फाइल में, और यहाँ पर आकर मैं एक और प्रॉपर्टीज में डिक्लेयर करता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल A के नाम से उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करा दी फॉर एग्जाम्पल, या ब्रांच के नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी यहाँ पर एपटेक मेट्रो स्टारगेट। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, टोटली लोअर केस में। थर्ड मैंने बताया आपको, एक अपर केस है, लोअर केस और एक टाइटल केस है। ठीक है, तो अब टाइटल केस में बेसिकली होता क्या है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। यहाँ पर 3 वर्ड है, एपटेक, मेट्रो और स्टारगेट। तो हर एक वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ये मेरे पास कहलाता है टाइटल केस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टाइटल केस के लिए मैं पहले कमेंट दे देता हूँ, टाइटल केस पाइप, और एक H2 लगा रहा हूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज करना है। और यहाँ पर आकर मैंने वेरिएबल कॉल करवा दिया अपना ब्रांच का, और एक और यहाँ पर मैंने पाइप सिंबल लगा, और यहाँ पर मैंने कर दिया टाइटल केस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसका अगर आउटपुट देखते हैं जाकर, अच्छा यहाँ पर मेरे पास ये टाइटल केस को रीड नहीं कर रहा, टाइटल केस। अच्छा, अच्छा यहाँ पर ये देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैंने एक इंटरपोलेशन का ब्रैकेट मिस कर दिया था, तो उस वजह से उसे रीड नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने मुझे एपटेक मेट्रो टारगेट डिस्प्ले करवा कर दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर देखें, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर स्टोर करवाई थी वैल्यू, क्या कि भाई एपटेक मेरे पास देखें A स्मॉल है, मेट्रो का M स्मॉल है और स्टारगेट का S स्मॉल है। लेकिन यहाँ पर देखिए उसने मुझे A कैपिटल कर दिया, M और S कैपिटल करके उसने मुझे डिस्प्ले करवा दिया। तो ये तो मेरे पास थे बेसिक से पाइप सिंबल, अपर केस पाइप, लोअर केस पाइप और टाइटल केस पाइप। ठीक है, अब अगला कौन सा है हमारे पास, उस पर आते हैं जरा। अब आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेट्स पर। डेट पाइप हमारे पास क्या करता है, ठीक है, तो डेट पाइप में मेरे पास मल्टीपल होते हैं। यहाँ पर अगर मल्टीपल फॉर्मेट होते हैं, मैं इसको अगर ओपन करके दिखाऊं और मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, तो ये मेरे पास कुछ प्री डिफाइन इसके फॉर्मेट्स हैं डेट्स के। ठीक है, कि ये क्या है, ये उसके फॉर्मेट है। ठीक है, और इसके इक्विवेलेंट इतना होगा और आउटपुट इसका ये मुझे डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, डेट शॉर्ट है, मीडियम है, लॉन्ग है, फुल है, फिर शॉर्ट डेट, मीडियम डेट, लॉन्ग डेट, फुल डेट, शॉर्ट टाइम, मीडियम टाइम, लॉन्ग टाइम और फुल टाइम।
तो ये सारे फॉर्मेट बारी बारी करके ट्राई करते हैं और इनका आउटपुट देखते हैं कि इनका आउटपुट मुझे किस तरीके से वो डिस्प्ले करवा कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ टीएस फाइल में, और यहां पर आकर मैं एक क्रिएट करूंगा अपनी डेट क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस तरीके से क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं कीवर्ड इस्तेमाल करता था हिसाब में कौन सा, न्यू का। ठीक है, इक्वल टू न्यू, और फिर हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम होता था। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं यहां पर जिस नाम से मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो नाम सबसे पहले मैं दूंगा। मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया माय डेट, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा इक्वल टू न्यू, और फिर मेरे डेट क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं डेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमें पता है कि क्लास का बनाया जाता था और क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता था। ठीक है, और यहां पर आकर मैं अगर सिंपल H2 में हूं और यहां पर मैं इंटरपोलेशन को यूज करके माय डेट वाले ऑब्जेक्ट को कॉल करवाऊं। ठीक है, यहां पर देखो मैंने क्या कर दिया है, डेट का यहाँ पर जो भी मतलब, अब मेरे पास देखिए कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज मेथड फंक्शन जो भी था वो इस माई डेट के उसमें आ चुका है। अब मैंने डायरेक्टली इसको कॉल करवा दिया यहाँ पर माई डेट में, तो उसका आउटपुट देखते हैं मेरे पास अभी क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वेंसडे March 1, 2023, यहाँ पर कह रहा है 9:37:53 GMT ग्रीनविच मीन टाइम, और यहाँ पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये मेरे पास जो 53 है ये मेरे पास आ रहा है सेकंड्स में। ठीक है, मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो देखें सेकंड भी चेंज होगा, 7 मिनट भी चेंज होगा। मैं दोबारा पेज रिफ्रेश करता हूँ तो देखें फिर चेंज हो, फिर 32 सेकंड में रिफ्रेश करता हूँ मेरे पास 35 सेकंड। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है। ये तो मेरे पास बिल्कुल एक जो स्टैंडर्ड टाइम है बिल्कुल वो दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जरा ट्राई करते हैं इसके मल्टीपल फॉर्मेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें शॉर्ट, अब शॉर्ट में देखें मेरे पास क्या कह रहा है मंथ, डेट, ईयर, फिर आर, मिनट, और फिर उसका वो मुझे डिस्प्ले करवाएगा AM और PM। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर पाइप सिंबल इस्तेमाल किया, और यहाँ पर आकर मैंने अब लिखा डेट। अब यहाँ पर मुझे डेट पाइप यूज करना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं सिर्फ डेट पाइप इस्तेमाल करता हूँ तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो मेरे पास देखिए सिर्फ बता रहा है 1 March 2023, ये मेरे पास सिर्फ डेट लिखने पर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ मल्टीपल फॉर्मेट इस्तेमाल कर दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कॉलन लगाए और यहाँ पर आकर मैंने कर दिया इसको शॉर्ट। ठीक है, बेसिकली की और वैल्यू की तरह ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ देखें शॉर्ट अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो ये क्या करता है, कह रहा है पहले मंथ डिस्प्ले करवाएगा, पहले मंथ डिस्प्ले करवा रहा है थर्ड, फिर कह रहा है डे डिस्प्ले करवाएगा और फिर ईयर। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिर डे डिस्प्ले करवा रहे हैं और फिर ईयर, और उसके बाद टाइम, और उसके बाद मुझे डिस्प्ले करा देगा, और टाइम में से आर मिनट डिस्प्ले करवाएगा, सेकंड डिस्प्ले नहीं कराएगा। तो ये था मेरे पास शॉर्ट। ठीक है, उसका आउटपुट भी यहाँ पर देख सकते हैं। मीडियम में क्या होगा कि मंथ मुझे पूरा डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का फॉर्मेट डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, और उसमें देखिए मेरे पास सेकंड्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर शॉर्ट की जगह लिखूंगा मीडियम। देखते हैं इसका आउटपुट अभी। तो यहाँ देखें, ठीक है, इस तरह का आउटपुट आ गया। फिर मेरे पास है मीडियम के बाद लॉन्ग। लॉन्ग का फॉर्मेट देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है, GMT भी यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवा रहा है। तो यहाँ पर आकर मैंने कर दिया लॉन्ग। तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम भी मुझे डिस्प्ले करवा रहा है। उसके बाद फुल, फुल में क्या होगा हमारे पास, अब देखें फुल में जो डे है वो भी मुझे डिस्प्ले करा है उसका नाम। बाकी सब में देखें मुझे डे का नाम डिस्प्ले नहीं करवा रहा, मंथ तो करवा रहा है लेकिन डे मुझे डिस्प्ले नहीं करवा रहा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ फुल, तो यहाँ देखें अब मुझे वो डे का नाम भी पूरा डिस्प्ले करवा रहा है, वेंसडे। ठीक है, और उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर शॉर्ट डेट। अच्छा शॉर्ट डेट में देखें मेरे पास सिर्फ डेट मुझे डिस्प्ले करवा रहा है, टाइम और डिस्प्ले नहीं करवा रहा। ठीक है, टाइम मेरे पास यहाँ पर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आकर मैं करता हूँ शॉर्ट डेट। ठीक है, तो अब यहाँ देखें शॉर्ट डेट मुझे डिस्प्ले करा रहा है। अच्छा ये जो टाइम बेसिकली और डेट और टाइम मुझे डिस्प्ले करवा रहा है वो कहीं इंटरनेट वगैरह से नहीं आला, बल्कि आपको सिस्टम का जो करंट हो रहा है टाइम, डेट टाइम सेट हुआ है वो वाला डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सिस्टम में जो डेट और टाइम सेलेक्ट हुआ हुआ है, सेट हुआ हुआ है, वो सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो आपके सिस्टम में करंट डेट और टाइम होगा वही सिर्फ डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद क्या है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट के बाद है यहाँ पर आकर मीडियम डेट।
अब मीडियम डेट में किस तरह का आउटपुट आएगा, देखिए मंथ का नाम मुझे पूरा डिस्प्ले करवा रहा है, पहले वाले में सिर्फ मंथ का वो नंबर डिस्प्ले करवा रहा था, ठीक है, मुझे उसका नेम भी डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बस शॉर्ट की जगह क्या लिख दूंगा, मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखें शॉर्ट में डिस्प्ले करवा रहा है, जब मार्च का MAR मुझे डिस्प्ले करवा रहा है, CH उसने अभी डिस्प्ले नहीं करवाया, ठीक है, वो मुझे डिस्प्ले कराएगा पूरा नाम इस लॉन्ग डेट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, मीडियम की जगह मैंने कर दिया लॉन्ग डेट, ठीक है। अब देखें मुझे पूरा उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिया लॉन्ग डेट, और उसमें मार्च पूरा डिस्प्ले करवा रहा है 1 और फिर 2023 सिर्फ मेरे पास ये डेट। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर फुल डेट, फुल डेट में क्या है डे का नाम भी डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। जैसे आज वेंसडे तो आज उसका वेंसडे मुझे डिस्प्ले कराएगा, तो यहाँ पर आकर मैंने कर दिया फुल डे। आउटपुट देखते हैं अभी जरा इसका, तो देखिए मुझे डे का नाम भी पूरा डिस्प्ले करवा रहा है, उसके बाद मंथ का नाम भी, डेट भी, और फिर ईयर भी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास डेट थे, और उसके बाद यहाँ पर सारे आ जाते हैं टाइम के, कि क्या है मेरे पास शॉर्ट टाइम, मीडियम टाइम, लॉन्ग टाइम और फुल टाइम, बेसिकली तमाम किसके लिए, टाइम के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर मैं जरा इंप्लीमेंट करके दिखा दूं अभी एक आध, मैंने यहाँ पर अगर कर दिया, सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो जो सिस्टम में आपके करंट टाइम हो रहा होगा, जैसे 9:43 AM हो रहा है, तो यहाँ पर भी उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिया 9:43 AM, ठीक है। फिर यहाँ पर मीडियम टाइम में क्या होगा, मीडियम टाइम में अब यहाँ पर देखें मुझे इस तरीके से सिर्फ आर और मिनट डिस्प्ले करवा रहा है, और उसके साथ मुझे AM या PM डिस्प्ले कराएगा, तो यहाँ पर देखें मेरे पास वो मीडियम टाइम में मुझे सेकंड्स भी डिस्प्ले करवा रहा है। आउटपुट देख सकते हैं इसका कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा मीडियम टाइम, तो देखिए मिलता मुझे सेकंड में डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। 9:43 34 सेकंड में जैसी पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए उसने मुझे सेकंड चेंज करवा के दे दिए। फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर उसने मुझे चेंज करवा कर दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है मीडियम, मीडियम के बाद है लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम में मुझे क्या डिस्प्ले करवा रहा है, वही ग्रीनविच मीन टाइम GMT, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक ओवरऑल जो टाइम को बेसिकली जो एक फॉलो करते हैं वो ग्रीनविच मीन टाइम है, लेकिन अब वो UTC को मेरे ख्याल से फॉलो करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लॉन्ग टाइम हो गया। अब फुल टाइम में क्या डिस्प्ले करवा रहा है, फुल टाइम, ठीक है। फुल टाइम में आपका ये टाइम जोन भी मेरे ख्याल से डिस्प्ले करवा कर दे रहा है, ठीक है, GMT के बाद, ठीक है। तो बेसिकली ये तमाम आपके पास कुछ पाइप्स वगैरह थे, ठीक है। इसके अलावा भी मल्टीपल हो सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक है, यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, एक पाइप होता है हमारे पास जेसन का, ठीक है, जेसन, और एक और स्लाइस हम लोग मिस कर गए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं स्लाइस की। तो यहाँ पर आकर मैं एक एस नाम से क्या कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पर आकर मैं एक वैल्यूज में डिस्प्ले करवा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया अपना नाम ही डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मैं इसको जरा डिस्प्ले कराता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले कमेंट में डेट पाइप, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा स्लाइस। स्लाइस का बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है, स्लाइस का क्या मतलब होता है, हाँ ठीक है, मतलब टुकड़ों में उसको कर देना, ठीक है, पीसेस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर अब आकर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इस एस नाम की जो प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पर आकर मैं कॉल करवाता हूँ एस को। सिर्फ मैंने एस को कॉल करवाया, आउटपुट इसका ब्राउजर में जाकर देखता हूँ अगर, तो उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दी ये वैल्यू पूरी सैयद मोहम्मद था, तो ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, पाइप सिंबल लगा और यहाँ पर मैंने सिर्फ आकर लिख दिया स्लाइस, ठीक है। अब इसका अगर आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पर आ गया है एक एरर। अब एरर क्या कह रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड 2 to 3 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 1, कि ये जो मेरे पास स्लाइस है ना, ये कोई ना कोई आर्गुमेंट भी अपने पास लेता है। अभी सिर्फ इसके पास एक ही है, स्लाइस कह रहा है 2 से 3 आर्गुमेंट आपने इसमें पास करवाने हैं। तो यहाँ पर आकर मैं पहला आर्गुमेंट पास करवाऊंगा, जैसे मैंने डेट में करवाया था कॉलन के साथ, इस तरीके से सेम मैं यहाँ पर आकर करूंगा। यहाँ पर मैंने कर दिया यहाँ पर। अभी पहले इसका अगर स्लाइस के बगैर इसका आउटपुट दिखाता हूँ, तो बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने वैल्यू स्टोर करवाई हुई है उसने एज इट इज डिस्प्ले करवा कर दे दी है। अब यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मैंने लिख दिया 2। अब ये 2 क्या है, पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ, फिर इस पर बात करते हैं। जैसे इसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं यहाँ पर ब्राउजर में, तो देखें आउटपुट में फर्क क्या आया। स्टार्टिंग के जो 2 लेटर थे
देखिए उसने उसने क्या कर दिया, उसको स्लाइस करके रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह यहाँ पर 4 लिख दूं तो क्या करेगा, पूरा ले जाएगा। यहाँ पर अब जो मेरे पास 2 रिमेनिंग थे, मैं जैसे ही इसका आउटपुट देखता हूं तो यहाँ देखिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं 5 लिख दूं, अब बताएं आउटपुट क्या आएगा। गुड। यहाँ पर अब देखें, मैंने 5 लिखा तो यहाँ पर देखिए उसने मुझे एम को रिमूव नहीं करके दिया। एम को रिमूव क्यों नहीं करके दिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास सैयद में और मोहम्मद के दरमियान में एक स्पेस था, उसने उसको अभी रिमूव किया है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से आगे 6 कर देता हूं तो अब देखें, अब उसने जाकर क्या किया है, एम को रिमूव कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वो स्पेस को कंसीडर कर रहा था, ठीक है। तो अब यहां पर आकर मैंने क्या कर दिया, एक और कॉलन लगाया और यहां पर मैंने कर दिया 6 to 10। अब इसका मतलब क्या होगा, 6:10 का मतलब है, अब इसका आउटपुट पहले देखते हैं। तो यहां पर देखें, उसने मुझे 6 to 10 जितने दरमियान में उसके अल्फाबेट या लेटर आ रहे थे, ठीक है, तो उसने मुझे सिर्फ वो डिस्प्ले करा है, बाकी सबको क्या करके दे दिया, स्लाइस करके हटा दिया। मतलब समझ लीजिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ये बेसिकली बिटवीन, ये रेंज का काम कर रहा है। जिस तरीके से एक्सेल में रेंज होती थी कि ये सेल एड्रेस होता था और उसके बीच में कॉलन होता था और ये सेल एड्रेस होता था, ठीक है। तो इसने ये कह दिया कि यहां से लेकर यहां तक की रेंज के सिर्फ लेटर मुझे अल्फाबेट डिस्प्ले करवाने या वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, बाकी सबको क्या कर देना है, उसको स्लाइस करके हटा देना है, उनके दरमियान की सिर्फ वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्या, स्लाइस का। एक लास्ट रह गया है जेसन का फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जेसन फॉर्मेट में अपना डेटा यहाँ पर पहले बना लेता हूँ फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अगर मैं क्या कर लेता हूँ, स्टूडेंट के नाम का मैंने यहाँ पर अगर एक बनाया प्रॉपर्टी, और यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, एक जेसन फॉर्मेट में डेटा बना लेता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया आईडी, उसकी की, और मैंने कहा उसकी वैल्यू आ गई 1001, कॉमा मैंने कह दिया नेम, और उसकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अली। फिर यहाँ पर आकर मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल उसकी एज, एज मैंने यहाँ पर आकर ले ली फॉर एग्जाम्पल 25, और मैं क्लास में लेता हूँ उसकी, यहाँ पर क्लास मैंने यहाँ पर आकर ले ली उसकी 10, ठीक है। ये मैंने बेसिकली एक डेटा जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आकर सबसे पहले तो मैंने लिख दिया जेसन पाइप। अब यहाँ पर मैंने h2 यूज किया और यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज करते मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, अपना जो स्टूडेंट वाला यहाँ पर आकर मैंने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी, ये वाली जेसन वाली, ठीक है। अब इसको डिस्प्ले कराते उसका आउटपुट देखते जरा क्या आता है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि ये भाई एक जो स्टूडेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो अब मुझे बिल्कुल इसको एज इट इज इसी फॉर्मेट में डिस्प्ले अगर करवाना हो तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ जेसन पाइप, ठीक है। अब अगर मैं इसका आउटपुट दिखाता हूं तो यहाँ देखें, एज इट इज उसने मुझे जेसन में डिस्प्ले करवा कर दे दिया, बिल्कुल सेम जेसन फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले करवा कर उसने मुझे दे दिया आईडी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये जेसन, आईडी नेम एज, और फिर क्लास उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिए, ठीक है। तो ये कुछ थे क्या, 5 सिंबल, ठीक है, जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली तमाम चीजें यूजर को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास रह गए कुछ करेंसी पाइप, डेसिमल पाइप और परसेंट पाइप। तो उसके बाद बात करते हैं जरा परसेंट की। तो परसेंट का क्या मतलब है कि यहां पर मैंने आकर क्या किया, एक H2 लगाया, और यहां पर आकर मैं क्या कर दूंगा, परसेंट पाइप, और यहां पर आकर मैंने एक वैल्यू लिख दी, मैंने कहा 0.5, और 5 सिंबल लगा, यहां पर मैंने आकर कर दिया परसेंट, ठीक है। अब इसका बेसिकली मतलब क्या होगा कि 0.5 का परसेंटेज निकालकर मुझे परसेंट का सिंबल भी साथ लगाकर दे देगा। आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अब 0.5 का ये 50 कैसे आ गया उसने, क्योंकि 100, क्योंकि परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करके निकाली जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने मुझे 0.5 का मुझे डिस्प्ले करवा के दे दिया 50%। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर 0.2 कर दूं, अब मेरे पास कितनी परसेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 20% उसने मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवा कर दे दिए, ठीक है। अब आते हैं जरा, हमारे पास है करेंसी पाइप, ठीक है। करेंसी का क्या मतलब है, क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म अ नंबर टू अ करेंसी स्ट्रिंग, करेंसी स्ट्रिंग में डिस्प्ले करवा के देगा, कह रहा है फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू लोकल रूल्स, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास क्या था, कुछ डेट पाइप वगैरह के भी कुछ रूल्स वगैरह होते हैं हमारे पास, इधर मेरे पास कुछ करेंसी वगैरह के भी कुछ फॉर्मेट होते हैं, जैसे यूएसडी हो गया, पीकेआर हो गया, आईएनआर, ठीक है, यूरो वगैरह, ये तमाम मेरे पास कुछ करेंसी के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, करेंसी के उस पर आ जाते हैं जरा, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, करेंसी पाइप, और अब यहाँ पर अगर मैं H2 लगाया और यहाँ पर अगर मैंने सिंपल क्या लिख दी, एक वैल्यू लिख दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो परसेंटेज है वो आप यहाँ, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही वैल्यू दें,
वो आप यहाँ से भी लेकर आ सकते हैं, मतलब कोई प्रॉपर्टी वगैरह डिक्लेयर कर दी। सेम इसी तरह करेंसी का भी है, करेंसी की वैल्यू भी खुद से दे सकते हैं और वहां से भी लेकर आ सकते हैं, बात देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने लिख दिया 10, ठीक है। अब इसका आउटपुट अगर देखते हैं, 10 उसने मुझे एज इट इज डिस्प्ले करवा कर दे दिया, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है ना, मुझे यहाँ पर आकर क्या करना है, 10 को बिल्कुल एक करेंसी फॉर्मेट में और डॉलर के साथ शो करवाना है, ठीक है। तो यहां पर आकर मैं सबसे पहले तो पाइप सिंबल लगाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा करेंसी, ये बेसिकली करेंसी पाइप। और यहां पर अगर इसका आउटपुट देखते हैं अभी, तो देखें बाय डिफॉल्ट जो सपोर्ट कर रहा है ना वो डॉलर ही कर रहा है। मैंने उसको ये नहीं बताया अभी तक कि यहां पर मुझे डॉलर चाहिए या यूरो चाहिए या इंडियन करेंसी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए मुझे बाय डिफॉल्ट डॉलर लेकर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां से आगे, अब डॉलर का क्या होता है, यूएसडी, ठीक है, यूएसडी। अब यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, आउटपुट देखता हूं, तो देखें आउटपुट अभी भी सेम है, ठीक है। तो आप यूएसडी यहां पर फॉर्मेट लगाएं या ना लगाएं, वो बाय डिफॉल्ट लेकर उसी में आएगा। फिर मेरे पास होता है यूरो का, यूरो के लिए होता है EUR, यूरो, ठीक है। फिर यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, आउटपुट देखते हैं, तो यहां देख सकते हैं कि ये उसने मुझे यूरो का सिंबल डिस्प्ले करवा कर दे दिया, ठीक है। इंडियन की अगर बात करते हैं तो यहां पर मैं लिखा INR, ठीक है। तो ये मेरे पास आ चुका है इंडियन, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ और मेरे पास मल्टीपल है, यहाँ पर आप कोई सा भी यहाँ पर इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी फॉर्मेट वगैरह जो भी उसको फॉर्मेट देंगे अगर उसमें होगा तो यहाँ पर उसको उसका सिंबल वगैरह डिस्प्ले करा कर दे देगा। तो ये था हमारे पास क्या, करेंसी।